अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आपकी और हमारी अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। बिकॉज़ मैं तो सुबह ही आज नहा धो के रेडी हो गई और बहुत अर्ली मॉर्निंग है आज। मेरे सारी चीज़ें तैयारी हो गई बिकॉज़ मुझे थोड़ा जाना था बाहर काम से। और मैं थोड़ा बाहर भी मतलब आउट ऑफ मुंबई भी जाने वाली हूँ, तो उसकी भी मुझे थोड़ी तैयारी चालू है। थोड़ी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे वो जैसे काम से फारिग होती हूँ तो वो तैयारी भी कर रही हूँ। और आज तो एक्स्ट्रा एक काम और आ गया क्योंकि आजकल थोड़ा मेरे चिंटू की तबीयत डाउन रहती, तो मुझे जो पैट लवर्स है जो बहुत सारे पैट उनके पास है तो उनको ज़्यादा नॉलेज रहता, तो वो कॉल करके मुझे बताया कि आजकल कुछ ये कैट्स लोगों का फ्लू निकला है ना, कि वो बच्चे एकदम मतलब डल हो जाते हैं, कुछ खाना नहीं खाते, एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। तो सेम चीज़ मेरे चिंटू के साथ हो रही है। और जैसे कि मैं 2 दिन पहले भी आपको एक ब्लॉग के ज़रिए मेरे चिंटू की तबीयत बताई थी, तो माशाल्लाह कल तो अच्छा हो गया था चिंटू, पर आज फिर से रात से थोड़ा डल हो गया। और आज तो मेरे बेड पे मेरे ब्लैंकेट ओढ़ के सोया था। तो मैंने ये उसकी बहुत फेवरेट सुबह एक्चुअली मेरी ये मॉर्निंग, बच्चों को ये मॉर्निंग में मैं यही देती हूँ और उसके बाद में आफ्टरनून में दूसरा रहता है। और बीच बीच में कभी इनका ऐसा कुछ खुशी का काम हो या फिर इनकी तबीयत ठीक नहीं हो तो स्टिक देती हूँ। तो जैसे वो खाते नहीं है ना, तो ये बच्चे कैसे होते हैं, वो कुछ नहीं खाएंगे लेकिन वो स्टिक ज़रूर खाते हैं, तो वो मैं दे लेती हूँ कि बच्चा मतलब भूखा नहीं रहे। तो अभी सुबह से उसको कोशिश कर रही, तो वो डल एकदम हो गया, उसके आँख से थोड़ा पानी निकलने लगा, तो मुझे डर लगने लगा क्योंकि मैं अभी जाने वाली हूँ बाहर। तो जो मेरे मामू के बच्चे हैं ना, उनके पास भी कैट्स बहुत सारी है, तो मैं शायद उनके पास ही छोड़ कर जाऊँ, नहीं तो वैसे मैं लक्ष्मी के पास छोड़ कर जाती हूँ। तो अभी मैंने 2 बजे का इनका अपॉइंटमेंट ली हूँ डॉक्टर का। तो अब मैंने ये अभी अर्ली मॉर्निंग है, आई थिंक अभी तो कितने बजे, 10 बजे हैं। और अब मैं निकल रही हूँ पहले मेरा काम करने, और इंशाल्लाह मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है डॉक्टर से, 2 से 2:30 के बीच का टाइम मिला है। तो इंशाल्लाह मैं अपना काम से फारिग होके आऊँगी और मेरे चिंटू को लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास। पहले मैंने अभी ऐसी ट्राई की कि मैं इसको सूप की तरीके से इसकी ग्रेवी ऐसे अपने हाथ से दूँ, प्लेट में रखती हूँ तो बड़े शौक से आके खा लेता था, लेकिन अब ये खा नहीं रहा है। तो मैंने जस्ट ऐसे अल्लाह का नाम लिया, और बोलते हैं ना कि जब हम बिस्मिल्लाह बोल के लुकमा उठाते हैं तो बरकत उसमें आप अपने आप आ जाती है। तो आज मुझे इसी तरीके से फील हुआ। मैंने खाए ना पीनू, आप खा लिए ना बेटा, खा लिए ना बच्चा, आप खाने दो, उनको खाने दो, खाओ बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो उसको थोड़ा सा चस्का लगा, उसने अभी प्लेट में भी मुंह डाला है। और अल्लाह बस बुरी नज़र से बचाए, क्योंकि पता नहीं नज़रों में इतनी तासीर होती है कि पत्थर को भी, मैंने हमेशा बोली कि नज़रों में इतनी तासीर होती है कि हरा भरा घर उजड़ जाता है, पत्थर में दरार आ जाती है कि नज़रों का इतना तेज़ तर्रार नज़र होती है। तो बस अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए। और इंशाल्लाह अभी मॉर्निंग की तो शुरुआत हो गई, अब मैं फटाफट तैयार होके जाऊंगी अपने काम को, फिर आके मेरे भी लेके जाऊंगी पीनट को, सॉरी चिंटू को डॉक्टर के पास। और उसी के बीच में मैंने एक अपॉइंटमेंट भी रखा है। आपको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम का चैनल्स भी चलता है, तो उसके हिसाब से भी कॉलेब देना पड़ता है और कुछ थोड़ा बहुत मेरा भी काम रहता है। तो एक प्रमोशन के लिए भी मैंने टाइम दे के रखी हूँ, तो वो भी करना है मुझे। और मेरा दूसरा भी बहुत सारे काम आए हैं। और उसके बाद ये तो एक काम, देखो अल्लाह ने मुझे ये एक्स्ट्रा रोज़ी दे दी है। वैसे मेरा काम तो दूसरा है जो मैं करते ही रहती हूँ। हाँ ये बात है कि अब वो काम बहुत ठंडा हो गया, लेकिन काम तो काम है, अगर आप कोशिश करोगे तभी तो कामयाबी पाओगे ना। तो बस कोशिश कर ही रही हूँ। तो चलिए, मॉर्निंग की शुरुआत आपकी और मेरी बहुत अच्छी हो गई बिकॉज मेरा बेटा खाने में मुंह डाल दिया है। और जब आपके पास ये ब्लॉग आएगा तो प्लीज़ जैसे ही मेरी ये बात सुने तो अल्लाह के पास मेरे बच्चे के हक़ में दुआ ज़रूर करना। चलो मैं आज खुद ड्राइव करके जा रही हूँ बिकॉज अमीन को जाना है जिम, और अली तो जॉब पे आपको पता है, तो वो आफ्टरनून में आएगा। उसने मुझे फ़ोन किया तो बोला कि अगर आपको टाइम नहीं मिला तो मामा टेंशन मत, तो मैं लेके चले जाऊँगा। तो अगर मैं जल्दी आ गई तो मैं जाऊँगी, और अगर थोड़ा लेट हुआ तो फिर मुझे काम भी रहता है, प्रमोशन वगैरह का मैंने टाइम दी उनको, तो फिर वो भी रहेगा। देखते अभी मैं ले जाती हूँ या अली ले जाते, क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है। और अमीन भाई अब साथ में ही निकले हैं। अब मेरा शूट करने के बाद अमीन जाएगा जिम और मैं जा रही हूँ। मुझे ज़्यादा काम नहीं है, बस एक फ़ोन आया था पार्टी का कि मैम आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ही उन्होंने मेरा प्रॉपर्टी देख कर गए थे। तो आई होप सो कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। तो चलिए फिर मैं निकलती हूँ और आके मिलती हूँ आपसे। बाय बाय बाय।
बेटा गया है जिम, तो मुझे लगी है भूख, लंच टाइम है और बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा मुझे कि पानी पूरी खाओ, क्योंकि आपको पता है कि अब घर जाऊँगी तो फिर चिट्टू को लेके मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने और मेरा दिल भी चाह रहा था, तो मैं बोला चलो लंच के टाइम पे यही खा लेती हूँ। तो आ जाइए पानी पूरी खाने के लिए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। और मैंने कॉल किया था तो चिंटू बेटर है। चढ़ना, आजा 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 आजा। ओ थोड़ा थोड़ा सा एक्टिव बोला है। चलो अभी जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, जाएंगे अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बेबी को लेके डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आँख से इशारा कर रहा है, देखते जाना है कि नहीं जाना डॉक्टर के पास। हाँ चलो चलो, डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं जाना? जाना जाना जाना। चलो फिर मैं अभी एक्चुअली लंच टाइम में निकल कर आई हूँ डॉक्टर के पास जाने। तो अली भी आया है, उसका भी लंच टाइम है, और उसने मुझे बोला कि उसके इसी के साथ साथ मेरी जो इंस्टाग्राम के जो वर्क है वो भी आ गए हैं। तो अली बोला कि काम करो आप, उनके साथ प्रमोशन का काम कर लो, मैं डॉक्टर के पास जाके आता हूँ। तो अली मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच अली। और ऐसे भी क्या थैंक यू बोलूँ, क्योंकि ये हमारे सबके हमारी जान है, ये बच्चे हमारे जान है। तो इंशाल्लाह अली इनको लेकर जाते हैं, और मैं थोड़ा सा मेरा इंस्टाग्राम का जो काम है प्रमोशन है वो कर लूँ, बिकॉज एक जान ही है। तो मुझे जब मैंने उनको प्रॉमिस की तो वो मुझे करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी ये काम करती हूँ, और मेरे बेटों को लेके जाएगा अली भाई के साथ जाएगा चिंटू, और चिंटू थोड़ा एक्टिव है, बस खाली सुन्न हो गया है। तो ये मैंने बात की तो वो बोले कि आजकल इसका थोड़ा सा वायरल फैला हुआ है कैट का। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट वो थोड़े सुन्न हो जाते हैं और बैठते, वैसे बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मैं इनको भेजती हूँ, तो वो ताकत की वगैरह कुछ बोले उन्होंने कि ग्लूकोज और बहुत सारे कुछ मेडिसिन एक साथ करके शायद सीरिंग या फिर मेडिसिन कुछ देने वाले, वो वहीं पे देंगे वो। तो इंशाल्लाह बोले उससे वो बच्चा एक्टिव हो जाएगा। तो बस होप है कि जल्दी आज ही एक्टिव हो जाए, कल तक भी हमको वेट करना नहीं पड़े। और चलिए फिर मैं अभी मेरे काम में भी लगती हूँ, और मेरे अली को उनको देती हूँ, और अली को समझाती हूँ कि कैसे क्या बात करना है उधर। ठीक है। कितना प्यार करता है ना हमको। उसकी मस्ती चालू हो गई। चलिए माशाल्लाह, इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, और अली का बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी फिक्र में अली पता है इसकी बार बार वीडियो क्लिक भेज रहा था, जो इसकी ट्रीटमेंट चालू थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ हर छोटी मोटी बातें शेयर करना। और मैं सुबह से बहुत टेंशन में थी, एक्चुअली 3 दिन से टेंशन में थी, पर ये कैसा हो रहा था, अप डाउन हो रहा था। पर आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा ये मतलब बेड पकड़ लिया था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैं, आपको पता है कि लंच के लिए निकली बाहर, और फिर मैं आज पूरा मेरा मतलब डिसाइड था कि इसको लेकर हॉस्पिटल जाना है। तो उसी बीच में मेरा आज प्रमोशन का भी टाइम दिया था, मैंने जो इंस्टा पे प्रमोशन देती हूँ, और एक्चुअली वो बच्ची आती बहुत दूर से। तो वो जस्ट मैं आई घर पर इनको लेके जाने के लिए, तो उतने में वो बच्ची भी आ गई थी। तो मैंने उन बच्ची को बोला कि बेटा ऐसा ऐसा, तो बोली कोई नहीं आंटी मैं वेट करूंगी। तो लेकिन वो इतना दूर मतलब वो आते हैं, अगर मैं उनको वेट कराती ना तो उनको जाने में फिर बहुत लेट हो जाता। तो उतनी देर में अली ने पूछा क्या हुआ मम्मी, तो मैं बोली बेटा इसको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो बोले कोई नहीं, आप यहाँ का काम पटा लो, मैं लेकर जाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है थैंक यू बेटा। तो अली ने एक्चुअली खाना भी नहीं खाया, क्योंकि लंच टाइम के लिए उसको 1-1.5 घंटे का 1 घंटा बोलता है, लेकिन उसकी पहले ही वो 10 मिनट पहले ही निकल जाता है। तो वो खाना भी नहीं खाया, क्योंकि खाना खाने बैठता तो उसको लेट हो जाता। तो वो झट से लेके उसको लेकर चला गया। तो वहाँ ऑलरेडी उसको फिर 1 घंटा था उसके पास, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको क्लिक डाली हूँ, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि उसको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। आई थिंक उसको वहाँ पे 1.5-2 घंटा लग गया। तो उसने ऑफिस में फ़ोन किया, तो उसके सर ने एडजस्ट कर लिया। तो थैंक यू सो मच, सर को बोल रही है खास करके। और मेरा चिंटू को कल भी बुलाया है, तो मैं कल भी इसका एग्जामिन के लिए तो भेजूंगी। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा अभी खीर खाया और वॉशरूम गया, और थोड़ा सा मेरे साथ मस्ती भी किया। तो मैं इसी खुशी में क्या करूँ, पार्टी बनाऊँ क्या? और बिल्डर भाई चलो, मेरी पार्टी की सबसे पहली मोटिवेशन और मेरा पार्टी का सबसे ज्यादा हाईलाइट क्या रहता, पहले आप बताओ। हुक्का।
या मेरे को हुक्का, मेरा पार्टी का पहली जान हुक्का, और मेरे घर की पार्टी रहती है। मेरे गेट टुगेदर, मेरे 2 बच्चे, मैं, मेरा चिंटू, मेरा पीनट, ये हमारी पार्टी रहती है। तो इंशाल्लाह मैं आज सच्ची में हुक्का पीने वाली हूँ। हुक्का भी पीऊंगी, मैं बना के दूंगा आपको। हुक्का भी पीऊंगी, स्नैक्स भी खाऊंगी, और मेरे चिंटू को कुछ और थोड़ा सा मीठा भी खिलाऊंगी। इसने ऑलरेडी मीठा खा लिया है और कितने सुकून से सो रहा है, देखो मीठा खा के अभी। तो चलिए फिर इंशाल्लाह, अभी तो जस्ट फ्री हुई हूँ, उनके प्रमोशन से भी फ्री हुई हूँ, और उसके बाद में इसको थोड़ा मीठा खिलाई, चाय पी। अब थोड़ा सा कुछ मैं अपना फ्रेशअप होती हूँ, उसके बाद पार्टी की तैयारी छोटी वाली, और उसके बाद फिर थोड़ी सी लास्ट में आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, गुफ्तगू। A few moments later. चलिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं पार्टी करूंगी, मुझे याद नहीं था, और सच बोल रही हूँ, मैं सच ही बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ मैं झूठ बातों का सहारा नहीं लेती हूँ। मैं चिंटू की तबीयत को देख के इतनी खुश हो गई थी कि मैंने बोला कि आज शाम को मस्त मैं पार्टी करूंगी। लेकिन फिर जब मैं फ्रेश होके, रोज़ मेरी शाम को अगरबत्ती और लोबान का रहता ही है घर पे, तो मैं वो जब करने लगी तो मुझे याद आया कि आज तो चिट्टी शरीफ की शब है। याद था कि कल चिट्टी है, और लेकिन ये मेरे जहन से बिल्कुल उतर गई थी बात कि शब आज अभी हो चुकी है। तो मैंने बोला फिर चलो कि पार्टी तो क्या, ज़िंदगी रही तो कभी भी पार्टी कर लेंगे। फिर मैंने चिट्टी शरीफ की शब मेरे सरकार के यहाँ यहीं घर में बैठ के सरकार की जो भी पढ़ना था, जो भी भेजना था, भेजी। और मेरे सरकार, मुझे पता है, कबूल करते ही है, क्योंकि वो कबूल करते हैं इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। और गरीब नवाज का इतना करम है कि मैं सुबह से मेरे बच्चे की टेंशन में इतनी थी कि मुझे शब याद नहीं रही, लेकिन उन्होंने देखो उस चीज़ का कैसे एहसास दिलाया कि मेरे बच्चे को अच्छा कर कर। तो ये एक एहसास हो गया कि सरकार हर वक्त उनकी छाँव जो है ना, वो हर वक्त मेरे सर पर रहती है। तो आप सबको चिट्टी शरीफ की शब मुबारक हो, और इंशाल्लाह कल है चिट्टी शरीफ, तो चिट्टी शरीफ कल है, तो इंशाल्लाह मेरी हयाती रही तो कल मुबारकबाद आपको ज़रूर मिलेगी मेरी तरफ से। और इस बार चिट्टी शरीफ की दुआ मैं अपने घर में ही करने वाली हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह के सरकार के चाहने वालों को सरकार कभी रुसवा नहीं करते। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हमेशा 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 ही प्रूफ हुई है। और मैं बस मेरी एक अलग ही निस्बत है सरकार की। अब मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं कैसे चाहत रखती हूँ उनसे, और उन्होंने कभी कमी भी नहीं की इस चीज़ को लेकर। और ये जो उन्होंने किया ना, मुझे याद नहीं था। उसके बाद मेरे बच्चे को एकदम से सडनली उन्होंने खड़ा कर दिया, और मेरा बच्चा इतना मतलब खेला कूदा, खाया पिया। तो सरकार गरीब नवाज का करम है मुझ पर कि वो मेरे पर ऐसी नजर करम बनाए रखे, और हर मोमिन के ऊपर उनकी नजर करम बनाए रखे। ये मेरी दुआ है चिट्टी शरीफ की शब की खास करके। तो इंशाल्लाह ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। और शाम की जो कुछ मीठे जो पल होते हैं चिट्टी शरीफ के शब जो होती है, वो बहुत मीठे पल होते हैं। आप कहीं भी दुनिया के कोने में रहो, अगर आप ये एहसास के साथ करोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा आप उनके दर पे ही बैठे हो। तो यही एहसास है मेरे अंदर। तो इंशाल्लाह मैं अभी तो फ़िलहाल सरकार के पास जो भेजना था भेज चुकी हूँ, और आपके हक़ में भी दुआ की हूँ, मेरे हक़ में भी दुआ की हूँ। और व्लॉग भी मैंने बोला अभी एंड करूँगी, क्योंकि अब मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ। तो खाना वगैरह खा के जल्दी सोऊंगी, और कल चिट्टी है और मैं घर पर हूँ, तो इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग उठूँगी जल्दी, और कुछ थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहेगी मॉर्निंग की मेरी। तो इसीलिए आज जल्दी सोने की कोशिश करूँगी। तो मैंने बोला ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सबको सरकार की जो भी नज़र करम हो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहे, और जिस मकसद से, जिस चाहत से लोग वहाँ जाते हैं, अल्लाह उनको अता करे, सरकार उनको अता करे। यही दुआ है मेरी। और सरकार गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है कि मुझ गरीब को उन्होंने अपनी छत्रों छायों में हमेशा बिठा के रखे। तो इसी बात के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आप भी हर किसी के हक़ में दुआ कीजिए इंशाअल्लाह, और आप भी खुश रहिए, मैं भी खुश हूँ। यही दुआओं के साथ, यही बातों के साथ अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।